और बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिनकी कॉपी हमने मांगी कि हमने काम किया, वो कहते हैं जी इरेज हो गया, तो इसको है ही नहीं अब हमारे पास। तो ये लम्हे फिक्रिया है, वरना ऐसे तो तारीखें मिट जाती हैं और लोग फरामोश कर देंगे। फिर तो यह है कि जो उस वक्त मशहूर होगा वही याद रहेगा लोगों को। जब आप तारीख में जाने की कोशिश करेंगे तो यू विल नॉट हैव एनी हिस्ट्री, तो आपके पास कोई हिस्ट्री नहीं होगी, और वो कौमें कैसे तरक्की करेंगी जिनके पास हिस्ट्री नहीं होगी। और इंटरनेट पे अक्सर लोग अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें अपलोड करते हैं, लेकिन उसमें कई दफ़ा जो है वो सही इंफॉर्मेशन नहीं होती। सर एक और एक चीज़ है कि आपने कहा कि वो इरेज हो गया, वो कहते हैं नहीं है हमारे पास। अच्छा, एक और एक चीज़ भी है जो आजकल मुझे लगता है कि मौजूद है लोगों में, काम चोरी होता है ना, कि आपने कॉल किया, आपने कहा आपको कोई मना तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ हमें जाना पड़ेगा, बहुत डीप लाइब्रेरी में जाके ढूंढना पड़ेगा, इतना पुराना काम है, चलो ओके फाइन, ईज ये है कि इरेज कर दिया। तो ऐसा आपको लगता है ये भी होता है? देखिए बिल्कुल आपकी बात ठीक है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होती है, बाहर के मुल्क में जाएं जी, अगर 8 घंटे की अगर वो आदमी देख के देते हैं वीजा, ऐसे नहीं देते। अच्छा, तो वो नहीं, मैं आपसे तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, आयशा से बात कर रहा हूँ। अब ये भी बदतहजीब भी है कि दो बात करने बीच में आपने टोक के तोड़ दिया। आपको आप बड़े सीरियस हुए मैं। ओके, तो मैं ये कह रहा था, नहीं बड़ी मजे की बहुत अच्छी बात की है कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मिसाल के तौर पे बाहर के मुल्क में अगर कोई रिसेप्शन पे खड़े होने की जॉब है तो वहां आप देखेंगे कोई स्टूल नहीं होता बैठने का, नहीं, वो खड़ा रहेगा और वो 8 घंटे खड़ा रहेगा। हमारे मुल्क में खराबी है, जिसको जो काम नहीं आता उसका वो माहिर है इस मुल्क में। ये कैसी बात है, आप ये देखिए, जिसको जो काम नहीं आता वो उसका एक्सपर्ट है इस मुल्क में। वाह वाह, अल्लाह मुझे माफ करे। बड़े बड़े, हाँ बहुत वाह। और ऐसे अगर कोई रिसेप्शन पे, मैं नाम थोड़ी ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हैं, बहुत लोग हैं। समझ तो गए होंगे आप समझ, बहुत समझदार हैं आप। शो के शुरू में इन्होंने तारीफ की थी, आप लोग में देख लीजिएगा। मैं अपने अल्फाज वापस लेकर ये वाले नहीं, वैसे वाकई अगर रिसेप्शन पे हमारे वहाँ कोई खड़ी हो, बड़ी अच्छी खातून कोई, तो काफी लोग खड़े होकर देख रहे होते हैं। खैर ये आपका तजर्बा होगा, मेरा ऐसा कोई तजर्बा नहीं। सर कभी कोई ऐसा हैंकी पैंकी, कोई कहीं ऐसे गुजरते हुए बैंक में गए हो, कोई अच्छी खातून मिल गई? अल्लाह का शुक्र है, बैंक वाले खुद घर पर आ जाते हैं, जाने की जरूरत ही नहीं है। आगे बोलें। पीटीवी में गए हो कभी? नहीं, पीटीवी में भी जब काम होता है, जब जाते हैं सीधा प्रोड्यूसर के कमरे में जाते हैं, काम किसी बड़े ऑफिस में मीटिंग के लिए चले, अल्हम्दुलिल्लाह जाते हैं, वो जहाँ जरूरत होती है वहाँ। रिसेप्शन पे नहीं रुकते? नहीं, कभी भी नहीं रुकता, जरूरत नहीं पड़ती, वो आप जैसे लोगों को रोकते, नए लोगों को रोकते हैं। अच्छा, ओ आप मोइन साहब आइए आइए आइए, सीधा आपको हाँ जी कौन क्या करते हैं आप, देंगे पैसे। हाँ। अब ये खामखाई की बातें सर हम लोग जान के भी रिसेप्शन पे रुक जाते हैं ना। नहीं, लोग कहीं ये ना समझें कि मैं कोई आपकी बेइज्जती कर रहा हूँ। सर आप कर भी लेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। शरारत शरारत और शरारत। मैंने भी शरारत नहीं पूछा था जी, मैंने भी शरारत नहीं जवाब दिया। एक और आपसे एक शरारत हम करे लेते हैं, छोटी सी। क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। ये अभी तक जो पहचानने के एंटेनाज हैं मोइन भाई के, वो काम कर रहे हैं। अच्छा, और वो पहचान नहीं पा रहे हैं आप। सलामुअलैकुम मोइन भाई, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ, आप कौन? इसकी आवाज तो अंधेरे में पहचान लेता है। इसकी आवाज तो मैं कौन हूँ? इसकी आवाज बंदा अंधेरे में पहचान लेता है। मैं तो बल्कि भी टीवी देखी थी, मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा फौरन कॉल करूँ फैसल को भी, मोइन भाई को भी। अच्छा, इनका नाम एन से शुरू होता है जी, और एस दूसरे जो है, हम कसौटी थोड़ी खेल रहे हैं। नहीं, मैं तो खेल रहा हूँ कसौटी। अच्छा, SH आता है दूसरे उसमें, NAHEED, बिल्कुल, SHABBIR, नाही शब्बीर। थैंक यू सो मच। ये टेबल मेरा हुआ ऐसे मोइन भाई? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से, माशाल्लाह, लुकिंग वेरी फ्रेश। अच्छा, शुक्रिया। और खैरियत से है, ठीक ठाक है। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, मुझे भी आना था इस प्रोग्राम में, लेकिन कुछ बिजी हूँ, इस वजह से शहर से बाहर इसलिए नहीं आ सकी हूँ। चलें कोई नहीं, आप जरूर आइएगा जब भी। अच्छा नाइट, आपने काम किया मोइन भाई के साथ रिसेंटली, आप काम कर रही हैं, हाउ वाज द एक्सपीरियंस, कैसा लगता है? क्योंकि अब्बा बने हुए हैं आपके, ये एक प्ले में। वेरी गुड एक्सपीरियंस, और डेफिनेटली कोई कहने की बात नहीं है, और मैं समझती हूँ कि मेरे लिए बड़े एजाज की बात है, बिकॉज इस सीरियल में काम करने के लिए खास तौर पर मोइन भाई ने फैसल मुझे खुद कॉल किया, और
TV1 से भी रिक्वेस्ट की थी कि नाहीद होगी तो अच्छा ज्यादा लगेगा और बहुत मजा आएगा। ये किसने बताया तुम्हें? ये मुझे खुद उन्होंने बताया था। और पूछ लिया आप इनसे अगर ये मैं बदतमीज इंसान। और दूसरा ये कि बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारे इंसान है। एक्टर तो खैर माशाल्लाह बहुत ही प्यारे, लेकिन इंसान उससे भी ज्यादा बढ़ के खूबसूरत इंसान है माशाल्लाह। नो डाउट नो डाउट। और अल्लाह इनको सेहत दे, इनको तंदुरुस्ती दे। इतना मजा आता है इनके साथ काम करके, ऐसा लग रहा होता है जैसे साथ साथ जब हम काम करते हैं तो लगता है बहुत खूबसूरत सी किताब हम बैठ के पढ़ रहे हैं, कुछ हमें हम स्टडी करने को मिल रहा होता है इनके साथ बैठने से। क्या बात, रियली बहुत प्यारे इंसान है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। 250 रुपए पूरे हुए हैं। बहुत शुक्रिया। आज ये कंटिन्यूटी है हमारी। चले ठीक है, बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर होती है बात। शुक्रिया, फैसल आपके लिए ऑल द बेस्ट। बहुत प्यारा प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया नाहिद, आपने मेरी इतनी तारीफ की। मजबूरी में क्या क्या बोलना पड़ता है आदमी। मैंने कहा अभी 250 पूरे हुए थे सर। हेलो 500 दिए थे। थैंक यू ताज नाहिद। हाँ। 500 पूरे कर दिए, 500 पूरे कर नहीं दी किए आपकी ना। तारीफ। खुल के नहीं की तारीफ, खुल के करनी चाहिए सर तारीफ। सर ये खुल के तारीफ का क्या मतलब होता है या फिर? पता नहीं, अभी उठा के चीजें मारना शुरू कर देंगे। साहब ये क्या करें, क्या मैं खोल के आपकी क्या काम किया है, वाह वाह धड़ाधड़। अरे साहब तबाह कर दिया। वैसे आपस की बात है, आपने कई दफा इस तरह तारीफ की है। क्यों? हाँ, कभी गले दबा रहे हैं, कभी ठुड्डे मार रहे हैं। एक दिन हम शूटिंग कर रहे हैं, सेट पे आ गए, स्टेज पे आ गए, काम रोको काम रोको। मैंने कहा अरे भाई क्या हो गया, क्या कह दिया? अच्छा डर ये भी लगता है क्योंकि जाहिर सी बात है मुंह को ताला तो है नहीं। तो वो तो मैं सोचे जा रहा हूँ, मैंने कहा कुछ कह तो नहीं दिया पिछले एपिसोड में कहीं ये वो। मैंने कहा नहीं मोइन भाई के बारे में मैं कोई ऐसी बात सीनियर्स के बारे में नहीं कह सकता। तो वो आके जो आपने झाड़ झूड़ के फिर आप आके सेट पे बैठ गए, छोड़ो बंद करो काम, चाय पिलाओ। असल में पता है क्या है, देखिए कुछ लोगों से इसलिए भी मजाक हम करते हैं कि हमें ये अंदाजा है कि ये अदब और लिहाज में लिमिट नहीं क्रॉस करें। ठीक है, फैसल उन लोगों में से हैं। तो अब ये रिकॉर्डिंग हो रही है, इनकी मालूम हुआ वो दोनों, ये और एजाज असलम, मैं दाखिल हुआ और लात मारा सेट के ऊपर और मैंने कहा बंद करो रिकॉर्डिंग। क्या हो गया? वो सारे कैमरामैन ये मैं कहा बंद करो, बैठ गया। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? अब संजीदगी से डर गए। क्या हुआ मोइन भाई? नहीं, मैंने कहा मुझे इतना अफसोस है इस बात का फैसल, और मैंने कहा मैं ये टॉलरेट नहीं करूंगा आइंदा। वो एजाज असलम भी कह रहा है मोइन भाई क्या हुआ? मैंने कहा एक आदमी चल के आया है यहाँ, उससे चाय तक नहीं पूछी। अरे कहने लगे मोइन भाई क्यों डरा रहे हैं आप? अरे 3 सेकंड में यकीन करें पसीना ऐसा आया था। चाय अभी जब भी जाता मुझे पूछता था मैं कि ये इन दोनों की लंबे की और इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। उसको हमेशा मैं लंबा कहता हूँ उसको, एजाज असलम को। मैंने कहा लंबे की और उसकी इनकी रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, बिला वजह चुलबुली होती है ना, कुछ लोगों को देख के आपका दिल चाहता है कि आप शरारत करें। सर लूज टॉक करके कैसा लगा? लूज टॉक पे तो आप बताएंगे कैसा लगा, हमने तो कर दिया। नहीं, एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। कमाल, जाहिर है क्या लिखा हुआ और क्या अनवर ने लिखा उसे, और हमने भी पूरा हुनर उसमें पेश करने की कोशिश की कि जो आता है वो कर दिया जाए। लेकिन इतना 400 कैरेक्टर्स करने के बाद भी लगता है अभी और भी किया जा सकता है। सर वो तो भरा हुआ है सामान अंदर, वो तो आप इतना निकाल सकते हैं कि शुक्र है अल्लाह का, बड़ा एहसान है, बहुत करम है। वैसे ये बात हकीकत है कि हर बात में हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं जैसे हमेशा एक बात कहता हूँ, शायद मैं गलत हूँ तो मेरी तस्दीक कर दीजिएगा, कि अल्लाह ने हर इंसान को टैलेंट से भर के भेजा। आप कितना उसको उजागर करते हैं या आप कितना अपना फोकस प्रॉपर करते हैं कि अल्लाह आपको वो सारी चीजें दिखानी शुरू कर दे जो आप करना चाह रहे हैं। बात बड़ी सिंपल है कि कभी आप ये इल्ज़ाम लेना चाहेंगे अपने चाहने वाले और अजीज़ों का कि जी आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया? कभी ये इल्ज़ाम लेंगे आप? नहीं। तो वो परवरदिगार है। आप ये कैसे कोई बंदा कह सकता है कि मुझे मौका नहीं दिया? मौके सबको देता है, सही बात, सलाहियत सबको देता है, सही बात। अब ये सलाहियत के पैमाने हैं। किसी को खाना पकाने की सलाहियत देता है, किसी को सफाई करने की सलाहियत देता है, किसी को राजमिस्त्री की सलाहियत देता है, किसी को एक्टिंग की सलाहियत देता है, किसी को तकरीर की, किसी को तहरीर की। ये मुख्तलिफ, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बनता है। और ये तो अल्लाह ताला की मर्जी और उसके हुक्म के बगैर, उसकी ब्लेसिंग्स के बगैर आपका सब टैलेंट बेकार है। सर छोटा सा हमारे पास क्लिप है,
जी। लूज टॉक का, वो देखते हैं और उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक से वापस आते हैं। तो पहले लूज टॉक का पैकेज देखते हैं। चीनी खत्म हो गई है, चावल खत्म हो गया है, आटा खत्म हो गया है, बिजली खत्म हो गई है। आप गरीबों के लिए क्या करेंगे पावर में आके? इस मुल्क से गरीबों को खत्म कर देंगे। गुर्बत किस तरह खत्म करेंगे आप? कभी ठुडे खाए हैं, फजे के फज्जे के पावे होते हैं, आखिरी दफा बता रहा हूँ, और ठुडे एमएनए के होते हैं। 2 साल से आप लोग पावर में हैं पंजाब में, आपने गरीबों के लिए क्या किया? हमने गरीबों की बत्ती बंद कर दी। शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमें अभी ज्वाइन किया है जो एक ड्रामा सीरियल आप लोग देख रहे हैं, हरियाले बनने। उसके जो डायरेक्टर हैं उनकी टीम से हमने आपका तारुफ करवाया था, कुछ लोग पहले भी आए थे, और आज भी हमारे साथ उसके डायरेक्टर जो हैं वो मौजूद हैं। जो असल बंदा है उसको आज हमने पकड़ लिया और मोइन भाई के साथ ही बिठा दिया। आशान, वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। पूरा नाम बताइए। उनका नाम आशान अब्बास है, पूरा नाम बताया करो। हमने तो इससे भी आधा सुना था। आशान का आशू। आशु। हम तो इतना ही सुनते हैं, आशू आ रहे हैं, अच्छा। आशू जा रहे हैं, आशू सो रहे हैं। आशू। आशु। जी आशान, जनाब कैसा लगा आपको? फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा लगा। मोइन भाई के साथ काम करके जिंदगी बदल गई है मेरी। तो इस वक्त कैसा इतना महसूस कर रहे मजबूरी हैं? से एक आदमी बोल रहा है। हाँ, बड़ा अच्छा लगा। नहीं माशाल्लाह, एक जबरदस्त एक्सपीरियंस, मतलब, और वेरी टैलेंटेड मैन। हाँ। और मैंने जो पहली आज दफा के ये कसम खा के हैं, सिर्फ झूठ बोलना। नहीं झूठ नहीं। मैं देखिए, शरारत करें, मजाक करें, लेकिन जिसका जो ड्यू रिस्पेक्ट है उसको वो दें। वो दें और बाद में खींच लें। वो जो मर्जी है करें, लेकिन सही बात भी करें। तो हक बात यह है कि ये पहली दफा जब मेरे पास आए, इनका नाम तो सुना था, मिला नहीं था मैं। हाँ। तो ये एक स्क्रिप्ट लेके आए थे, उस स्क्रिप्ट का नाम था आखिरी घंटी। तो इन्होंने कहा कि जी मैं आपसे करवाना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो पढ़ लेते हैं स्क्रिप्ट बैठ के। एक दिन तय हुआ, बैठे हम, स्क्रिप्ट पढ़ के सुनाया इन्होंने पूरा। मुझे बहुत अच्छा लगा वो स्क्रिप्ट। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ। सब मामला तय हो गए, हमने वो किया। मेरी ज़िंदगी के कुछ अच्छे प्लेस जो हैं, मतलब कॉमेडी के, उसमें एक आखिरी घंटी भी है। जी बिल्कुल। और वो 2 बुड्ढों की कहानी है, सुहेल असगर और मैं उसमें थे, और बहुत डिटेल में जाके काम करते हैं और बहुत समझदारी से। सर वो असल में पहला ड्रामा उन्होंने जिन लोगों के साथ डायरेक्ट किया हुआ ना, वहां से ये काम क्या शुरू बात हुआ है है। जी, आपके साथ सही किया से था। ये हकीकत है भाई। मेरा जो पहला ऐसा डायरेक्टर था वो फैसल के साथ था। अगर ये बात मुझे साइन करते हुए अगर आप बता देते तो शायद आज यहाँ मेरे साथ कोई और बैठा हुआ। कॉलर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अरे लाइन ड्रॉप हो गई। ड्रॉप बहुत होती है। अच्छा, एक और एक चीज, डायरेक्टर की अच्छी बात तो आपने बता दी, डायरेक्टर साहब की बुरी बात क्या है? चीखते बहुत हैं। चीखते बहुत। अल्लाह मुझे माफ करे, इनके चीखने से मैंने अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाया। डॉक्टर कहने लगे कि आपका ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल रहता था। मैंने कहा मैं एक शख्स के साथ काम कर रहा हूँ आजकल, वो हाइपर है वो आदमी, लेकिन ये काम में इन्वॉल्वमेंट होती है इतना। और मैं इनको समझाता हूँ कि सर जब चीख रहे होते हैं तब अकेले होते हैं या बेगम साहब खड़ी होती हैं? नहीं, बेगम पे ज्यादा चीख रहे होते हैं। नहीं ऐसा बहत की नहीं। बात बल्कि मोइन भाई मुझे कहते हैं इधर इधर क्यों चीख रहा है। मैंने मोइन भाई इसने ये करते ये बात आराम से बोलो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने एक दफा वो बात आराम से बोली। फिर मैंने काम मोइन ठीक नहीं भाई हुआ। देखिए काम ठीक नहीं काम हुआ। ठीक नहीं हो रहा। तो फिर कहने लगा अच्छा यार ठीक है, लेकिन आराम से बात। तुम वो बंदे चेक करो ना, क्या पता ऊंचा सुनते हैं। चाइना के बंदे क्या करूं, बस कान तब्दील करवा दें। ऊंचा सुनते नहीं है, एक आदमी ऊंचा बोलता है। अरे अच्छा हाँ। लेकिन ये बहुत डिटेल में जाते हैं और बड़ी अच्छी बात है ये। नहीं, और हाँ। इनके साथ काम करके मजा आता है। वेरी फ्रेंडली, दोस्तों की तरह। कभी अपनी वो बात को ये नहीं कि जी जो कह दिया है वो पत्थर की लकीर है, ऐसा नहीं है। अच्छी सजेशन है तो उसको सुन भी लेते हैं, और अगर वो सजेशन काबिल कबूल नहीं है तो उसको फिर बता भी देते हैं कि मोइन भाई ये देखिए ये यूं हुआ था, तो ये इसका ये है, तो ये ठीक नहीं, तो अच्छा हाँ ये ठीक कह रहे हैं, चलें। माशाल्लाह इतनी बड़ी कास्ट है
और उसके बाद आप सबके कैरेक्टर्स अपनी अपनी जगह बड़े स्ट्रांग हैं, और आपका तो बहुत ही स्ट्रांग है, बड़े गुस्से वाले हैं, जो कि बिल्कुल आप नहीं हैं। कहाँ पर? ड्रामे में? नहीं, कौन से इसमें? अच्छा हाँ, हरियाले बनने की आप बात कौन से कैरेक्टर में थे? मैं तो बहुत सारे कैरेक्टर्स में था। वो तो पता नहीं, नहीं, हरियाले एंटेनास ऑन होते हैं ना हर वक्त आपके। नहीं, वो ये जो कैरेक्टर है, अच्छा इसमें जब ये स्क्रिप्ट आया मेरे पास, जब इन्होंने, आशान ने मुझसे कहा कि ये करना है, तो हमने पूरा उसको पढ़ा, काफ़ी एपिसोड्स आई, पढ़ा। अगर कोई कॉल है तो ले लें। नहीं सर नहीं। अच्छा ओके। तो पढ़ने के बाद मैंने कहा कि ये तो सीरियस रोल है इसमें। कहने लगे हाँ आपको सीरियस करना है मोइन भाई, सब कॉमेडी कर रहे होंगे, आप सीरियस, और उसमें से एक वो कॉमेडी क्रिएट होगी। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। फिर जब सेट पे गए, वो चलना शुरू हुआ, 2 एपिसोड के बाद कहने लगे मोइन भाई तो बहुत सीरियस हो गया। मैंने कहा भाई आपने मुझे कहा था कि इसको सीरियस पेंट करें, तो उन्होंने कहा कि अब थोड़ा सा इसको थोड़ा तब्दील करते हैं, ग्रेजुअली उसको तब्दील करते हैं। अब वो बहुत मज़े का हो गया है, उसमें कुछ शरारतें भी हैं, बहुत अच्छा है, मतलब बहुत एक रियल फील है उसकी। अब मैं आपकी तारीफ कर चुका हूँ, अच्छा। अब आप मेरी तारीफ करें। डील हुई थी प्लीज। चलिए अब आपकी बारी है। सर मोइन भाई की तारीफ करनी है। मोइन भाई की तारीफ करनी है, सही है, मोइन भाई बहुत अच्छे हैं। मजबूरी देखें, मोहन भाई बहुत अच्छे हैं। नहीं वाकई में बहुत डिफरेंट प्ले है देखा जाए तो, क्योंकि उसमें एक तो कैरेक्टर मोइन भाई का डिफरेंट क्या प्ले है? या डिफरेंट ये कि जो नॉर्मली आजकल चल रहा है ना उससे बहुत हटके। हमारे यहाँ अगर आप लोअर क्लास को दिखाते हैं तो सबसे पहले उसमें वो जो एक कुछ मखसूस अल्फाज हैं, कुछ गालियां हैं, वो लोग हर हालत में यूज करते हैं, जिनको लोग बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। लोगों ने लोअर मिडिल क्लास का ये साइन बना लिया है कि अगर मारना, झगड़ना और गालियां बकना ये लोअर क्लास की पहचान है। हम ये दिखा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, उनकी एक अलग लाइफ है, उनका एक अलग ट्रैक है। मतलब उसमें जिनकी इनकम कम है, एक सब्जी वाला है फॉर एग्जांपल, लेकिन क्या उसकी अपनी एक अलग लाइफ है। उसने सोचा भाई कि जी मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, और वो उसमें खुश है। जितने भी इसमें कैरेक्टर्स हैं सब अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, और उनके एक सीक्वेंस में ट्रैक चल रहा है। मतलब अपनी लाइफ से सेटिस्फाई लोग हैं वो लोग, वो चक्कर नहीं है कि चप्पल मसले मसाइल और ये और वो। बहुत असल में 2-3 एपिसोड जब आप देखते हैं ना, और फिर आर्टिस्ट भी उसको अंडरस्टैंड करते करता है। बाज लोग फौरन अंडरस्टैंड कर लेते हैं, कुछ लोग जरा सा टाइम लगा के अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो फिर एक नगीने की तरह निट हुआ जब आता है, थोड़ा टाइम लगता है। बहुत सी सीरियल्स, मिसाल के तौर पे चकोरी फिल्म ऐसी थी, नदीम साहब की, जो पहले लगी, पहले हफ्ते जो है वो फिल्म पिट गई, नहीं चली। उसके बाद लोगों ने अखबारों में काफ़ी लिखा गया, फिर उसके बाद वो लोगों ने कहा कि नहीं ये तो देखने वाली चीज़ है, ये तो एक ज़बरदस्त निट की भी चीज़ है, फिर वो कामयाब हुई। तो ये हरियाला बनना का भी यही सूरत हाल है कि अब लोगों ने उसको शौक़ से देखना शुरू किया है, और खातिर ख्वाह चेंजेस और तब्दीलियाँ तो होती रहनी चाहिए, और जो लोग तब्दीली नहीं करते वो नुकसान उठाते हैं। तो ये इनकी जहानत है कि ये उसको किस तरह से। हरियाले बनने के कुछ पैकेजेस भी हमारे पास, वक्त ज़ाया किए बगैर फटाफट चल के वो देखते हैं और फिर वापस आके मजीद कुछ बातें करते हैं। चुरा के दिल मेरा आज तो बहुत खूबसूरत लग रहे हो साबिर अली। देख बार बार मेरा रास्ता न रोक। मजाक कर रही थी साबिर खालू। ऑलराइट। इतना गुस्सा पूरा मोहल्ला खाली करवा दिया। हाँ मज़ा आ रहा है, अच्छा है। वैसे मोहन भाई नॉर्मल लाइफ में मैं अक्सर ये लोगों से पूछता हूँ कि आपको मैंने कभी इतना गुस्से में नहीं देखा, क्यों नहीं आता इतना गुस्सा? मैं बेसिकली बड़ा कूल आदमी। देखें एक बड़ी ईमानदारी की बात है कि अगर मोइन अख्तर को गुस्सा आ गया, इसका मतलब ये है कि आपने उसे उस कॉर्नर तक पुश कर दिया है जहाँ वो रिटेलिएट करेगा। मैं बड़ा कूल आदमी हूँ और ज़िंदगी को बहुत अच्छे एंगल से, पॉजिटिव एंगल से देखता हूं, तो मुझे किसी में कोई खराबी नजर नहीं आती, मुझे सब अच्छे लगते हैं। एक कॉलर है, उसके बाद मैंने आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पे डिस्कस करना है। अस्सलाम वालेकुम। उरूज। मैं ठीक हूँ। उरूज, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, आप बहुत अच्छे लग रहे हो।
अच्छा, खुश हो। आयशा कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। और मोइन अख्तर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, आशान साहब यहाँ पे मौजूद हैं। आप क्या बात करना चाहेंगे? अभी आपने क्या कहा पहले? अरे छोड़ देना, बहुत इतने अच्छा बड़े बड़े लगा लोग हैं, था। आप अपने पे लग गए। अच्छा मोइन भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम। जी अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कहाँ गायब हो गए थे बीच में? मैं हैदराबाद गया हुआ था। अच्छा जी हाँ। एक्चुअली आपके कोई ड्रामे नहीं आ रहे इतने, मतलब चंद एक ही आ रहे हैं। आपको मैं हरियाली बनों में आप हैं, बहुत मैं- अच्छा आपका किरदार है उसमें। और यकीनन वो ड्रामा देखकर जो मतलब जिसको हंसना ना आता हो ना, आप उसको भी हंसा देंगे। बहुत आपके अंदर शुक्रिया। ये बहुत अच्छा एक टैलेंट है और मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान को कदर करनी चाहिए ऐसे टैलेंट की, जो बहुत कम लोगों में, जिनकी हर एक बात में कोई ना कोई एक ऐसी बात छुपी होती है जिससे हमें सबक भी मिलता है और जिससे थोड़ी बहुत मुस्कुराहट भी आ जाती है इस टेंशन बड़े माहौल से। आपने कदर की बात की, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, सुनते रहिए। मैं उन खुश नसीबों में से हूँ जिनको अल्लाह ने शोहरत के साथ इज़्ज़त भी दी है। और लोग अमूमन टेलीविज़न पे देख के बैठ के अक्सर आर्टिस्टों को देखा है कि वो माशरे की, ज़माने की नाकदरी का गिला करते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मेरे साथ तो कोई ऐसा वो नहीं है। बहुत इज़्ज़त करते हैं लोग, बहुत मोहब्बत, और मैं भी उनसे बहुत मोहब्बत करता सर हर दौर के हर सदर ने, जो हमारे मुल्क के सदर रहे, उन्होंने आपको दावत पे बुलाया हूँ। जी और माशाल्लाह एक ये बहुत बड़ा एजाज़ होता है किसी फनकार के लिए कि जो सदर मुमलिकत हों वो अदाकारों से मिले। और मैं जो असल बात आपसे कॉल से पहले मैंने कहा था, मैं आपसे आजकल के हालात देख के कुछ कहना चाहते हैं आप? कुछ नहीं, बस एक बड़ी सिंपल सी बात यह है कि हर शहरी को अपनी जिम्मेदारी को महसूस करना चाहिए। हम दूसरों पे शिफ्ट कर देते हैं, अब हमें ये रिवायत ख़त्म करनी चाहिए। देखें, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से किसी ने पूछा कि कौमें कैसे ठीक होती हैं, तो उन्होंने जवाब दिया था कि इंसान अपने आप को ठीक कर ले। बात यह है कि पहले हम खुद ठीक हों। पहले अगर मिसाल के तौर पे आप, ये मिसाल देने में मुझे बड़ी इज़्ज़त महसूस होती है जो अब मिसाल दे रहा हूँ मैं, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई और आके कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बेटा जो है ना वो गुड़ बहुत खाता है। आपने 3 दिन बाद कहा कि ले आना बच्चे को, और 3 दिन बाद बुलाकर आपने मना फरमाया कि गुड़ मत खाना। तो साहबाए कराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने उस वक्त क्यों नहीं मना किया? आपने कहा, मैं खुद गुड़ खाता था, तो मैं इस बच्चे को कैसे मना कर सकता था, तो मैंने गुड़ खाना छोड़ दिया। उसके बाद रसूलुल्लाह ने कहा कि मैंने गुड़ खाना छोड़ा और फिर उस बच्चे को समझाया। तो पहले हम खुद उस पर अमल करें जो चीज़ों पे हम इशारे करते हैं, किसी भी गलती की तरफ, ये तो पहले अपने आप को देखें कि आप वो काम करते हैं या नहीं करते, फिर दूसरों को बोलें। फिर दूसरों को बोलें। सर ये बात आप यकीन नहीं करेंगे, मैं इस वक्त इतनी खुशी महसूस कर रहा हूँ। किस बात से भाई? ये जो आपने जो बात की है ना जी, कि दूसरों की तरफ उंगली उठाने से पहले आप पहले अपने गिरेबान में बिल्कुल जाएं। ठीक बात है। मैं पिछले न जाने कितने दिनों से ये बात कर रहा हूँ, और आज आपने मेरी बात को सेकंड किया ना, समझे जीत हो गई भाई की, समझ लें। ये भाई इनसे बात कर लें, क्योंकि अब ये ज़रा सीरियस हो रहे हैं थोड़े से। नहीं, मैं सीरियस नहीं हो सकता। मेरा देखिए, मेरा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, मैं बहुत ज्यादा सीरियस रह नहीं सकता हूँ, आप भी जानते हैं, क्योंकि काफी चपेड़े आप लोगों जिन की चीज़ों खाएंगे। में मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होता है उनको स्क्रैप कर दिया जाता है, नहीं सर, जंक में चला जाता है। आजकल तो जिनमें मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होता है वो सारे ऊपर है। अच्छा, हाँ, मिसाल के तौर पे इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए आपको आशान के बारे में, बहुत बुरी बात है। मैं आशान की हरगिज बात नहीं कर रहा। नहीं, ये एक हकीकत है कि जो हम बात कर रहे हैं, मोइन भाई डिजर्व करते हैं ये चीज़ें मोइन भाई डिजर्व करते हैं कि जो एक नाम है ना मोइन भाई का, वो ऐसे ही नहीं है, हकीकत है कि भाई कुछ आपने रखा बिल्कुल। नाम। अरे नहीं यार, मैं फैसल, अब मुंह में देख, मैं बुरा फंस गया। मसला ये आप बात आंखों करने से में देख। ऐसे देख रहे हैं ना कि बस कि बोल मैं बताऊंगा। मैं सिर्फ अब एक्सप्रेशन से मारने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्सप्रेशन सही सही सही। क्या बात है, इतने एक्सप्रेशंस। अच्छा नहीं आशान, सीरियसली बहुत सारे लोग हैं ड्रामे में, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। फन है, बहुत मुश्किल से इतने सारे लोग इकट्ठे हाँ, करना, प्रोटेक्शन भी घर की, बिल्कुल बिल्कुल। डायरेक्टर भी घर का। तो मियाँ बीवी में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, ये बात मैं शादी से भी पूछ चुका हूँ। अरे बस देख, मसला ये कि एक तो ठीक है, हम होते हैं हर प्रोडक्शन में हल्का फुल्का सा मसले मसाइल हो रहे होते हैं, लेकिन
इन्होंने काम बांटा हुआ है। हमने बेसिकली बहुत ही तरीके से काम बांटा हुआ है कि भाई जब हम आते हैं तो हमें पता होता है कि जो जो जिसका काम है। फॉर एग्जांपल ये टॉपिक निकला तो मैं एक बात बताऊं, प्रोडक्शन तो भाई गेम ही, मतलब स्पॉट बॉय से लेके डायरेक्टर तक कोई एक बंदा भी आपका लूजर है तो उसका इफेक्ट आपकी पूरी प्रोडक्शन पे पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी टीम है मेरे साथ। जो डीओपी है मेरा अली, बहुत अच्छा। इवन देखें रिकॉर्डिंग के बाद जो चीज़ काम में आती है वो है एडिटिंग। सलमान जाफरी बहुत अच्छा एडिट करता है। इवन यकीन मानना, मैंने जो सोचा होता है ना कि ये शॉट मैंने एक्स्ट्रा लिया है, कि मुझे पता होता है कि मैं एडिट पे कहाँ लगाऊंगा, जब मैं पहुंचता हूँ रिव्यू करने के लिए तो वो वहाँ लगा हुआ होता है। जो एज ऑफ इनोसेंस जो पहले थी अब नहीं है, अगर वो वापस लानी हो तो 3 ऐसी चीजें बता दें जो लोगों को चाहिए वो अपने शोज में रखें। देखिए, इन बातों का एक सेल्फ सेंसरशिप होती है। आदमी में सबसे पहले तो एक सेल्फ सेंसर होना चाहिए। उसे अपनी लिमिटेशंस का पता होना चाहिए कि कितना बोलना चाहिए और कितना नहीं। जिस आर्टिस्ट को अगर ये इल्म हो जाए उसकी लिमिटेशंस का, वो कभी नाकाम नहीं होता। ये गवाह है, ये तारीख इस बात की गवाह है कि हर एक को अपनी लिमिट्स का पता होना चाहिए। जो बात आप खड़े होके प्रेसिडेंट हाउस या प्राइम मिनिस्टर हाउस में कर रहे हैं, वो बात आप जाके किसी मेहनत कशों के प्रोग्राम में आप जाके कहेंगे तो वो चीज़ वहाँ समझ में नहीं आएगी। यहाँ वाली बात आप वहाँ करेंगे तो वो चीज़ वहाँ उनके समझ में नहीं आएगी। तो अपनी लिमिटेशंस का पता होना चाहिए और किस वक्त कब क्या और कैसी बात करना चाहिए, ये सेंसर्स होने चाहिए। सेंसर खुद ब खुद, इनोसेंस खुद ब खुद आ जाए। सही बात है। बहुत नवाजिश, बहुत करम, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। मेरे शो की कामयाबी नहीं, में नहीं, आपका सर, बहुत बड़ा हाथ। जाना जा नहीं कर रहे हैं अभी? नहीं, मैं बस अब बर्दाश्त मेरी खत्म। अच्छा, मैं सर ये आप ले लें फूल, मैं इसीलिए उठाता। मैं देखिए ये फूल देखे ना, शुक्रिया। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा जी। जाते हुए हम काशिफ को तो आपके हवाले किए जा रहे हैं जो देखने वाले, लेकिन सर इस शो को आज आप एंड करेंगे। मेरे अंदर ये, आप मेरे शो को आज आप इज्जत बख्श देंगे। कौन से कैमरे? सर ये मेन कैमरा, इस कैमरे जी। और काशिफ को हमने आखिर में जो है, ये इस नौजवान नस्ल के एक नुमाइंदा फनकार ने और फनकारा ने मेरे हाथ में ये फूल दिए जो सिंबल है मोहब्बत का, खुशबू का। मैं इस नौजवान नस्ल को अपनी नस्ल की तरफ से ये दोबारा तोहफतन पेश करता हूँ बहुत शुक्रिया कि इस खुशबू के हकदार आप ज़्यादा हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में नौजवान नस्ल को ही इस मुल्क में खुशबू फैलानी है। हम बहुत अच्छे लोग हैं, अल्लाह करे कि हम अपने आप में अच्छाइयाँ तलाश करना शुरू कर दें। हम बहुत अच्छी कौम हैं। जब कभी सैलाब आता है, कोई आसमानी आफत आती है, तो इस कौम जैसी कोई दूसरी कौम नज़र नहीं आती। तो जब सब कुछ ऐसा है, हम ऐसा कर सकते हैं, तो फिर आम दिनों में भी हमें एक दूसरे से सब्र व ज़ब्त, मोहब्बत, अखुवत, भाईचारे की फ़ज़ा क्यों नहीं कायम कर सकते। पाकिस्तान है तो हम हैं, ये हमारी शनाख्त है। उन लोगों को देखिए जो आज भी अपनी शनाख्त के लिए लड़ रहे हैं। फ़लस्तीन को देखिए, कश्मीर को देखिए, बोस्निया को देखिए, चेचनिया को देखिए, ये सब अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक आज़ाद कौम हैं और हमें अपनी इस आज़ादी की हिफाजत करनी है। ये मत सोचिए कि मुल्क आपको क्या दे रहा है, सोच अपनी ये रखिए कि आप मुल्क को क्या दे रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, भुला दिया तुम्हें उसका है इंतजार क्यों। ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुम्हें वो ना मिलेगा अब तुझे, जिसकी तुझे तलाश है। राहों में आज बेकफन तेरी वफा की लाश है। ये तो जरा बता मुझे उसका है एतबार क्यों। ऐ दिल किसी की याद में
है बेकरार क्यों। आंसू जो थे रुके हुए हंस के इन्हें बहा भी दे, जितने हैं दाग प्यार के रो के इन्हें मिटा भी दे। टूटेगी कब ये किरण ये तो जरा बता भी दे। ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। आएगी ना अब रोशनी अब ना किसी के नाम से, तू वो दिया है मेरे दिल जो के बुझा हो शाम से। टूटेगी फिर कोई किरण तुझको है एतबार क्यों। दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। याद में